नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। समझ नहीं आता राजस्थान में स्टूडेंट्स को रोना ही क्यों पड़ता है। मुझे तो बहुत दुख होता है जब मेरे पास किसी का फ़ोन आता है। स्टूडेंट्स के तो आते ही रहते हैं, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा जब ये लोग बेचारे, कोई अनशन नहीं कर रहा है, कोई धरना नहीं दे रहा है, कोई कहीं पर जाकर रो नहीं रहा है। ये बहुत आम बात हो चुकी है राजस्थान में। और अफसोस इस बात का भी है कि किसी नेता मंत्री को कॉल कर लो कि सर जी बोले ला के, तो सर जी बोले बेटा अपने पास टाइम नहीं है, अभी तो सर जी माल लगे पड़े हैं, अभी सर जी वहाँ जा रहे हैं। माला पहनना छोड़िए, मिठाई खाना छोड़िए, मिठाई से शुगर हो या करे, वो सब छोड़िए और स्टूडेंट से मिलने आइए, उनकी बात सुनिए। ये लोग चले भी जाते हैं, फ़ोटो हो जाता है, ख़त्म हो जाती है कहानी। बच्चे भी मन में सोच ले कि कुछ मिला नहीं मिला, मंत्री जी के साथ फ़ोटो तो मिल गई, पर फ़ोटो से बच्चे खुश नहीं होते हैं। आपको पता है बीसीआई के बच्चे पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। 23 जून आखिरी तिथि है आवेदन की। आप सोचिए, अब आज ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये आरएसएसबी के जो अध्यक्ष साहब हैं आलोक राज, उनसे मिलने आए। अभी तो सिर्फ मैं दिख रही हूँ, अभी आपको बच्चे दिखाऊंगे, सारे स्टूडेंट्स जो अभी मैं पूछ रही थी इनसे, सीकर से, भरतपुर से, टोंक से, जोधपुर से, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे दूर दूर से अपना किराया। अब ये आलोक राज जी या फिर कोई आकर मंत्री साहब दे थोड़े देंगे कि लो बच्चों ये तो रखो, कम से कम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुबह से भूखे हैं ये लोग। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है तो दूर जाकर लेकर आना पड़ता है। यहाँ पर ये भी दिक्कत है। हाँ, ये भैया ने बिल्कुल सही बात बोली। जब मैं यहाँ से आई थी अभी तो मैंने देखा कि ये लोग यहीं पर बैठे हैं, इतनी मिट्टी है यहाँ पर और ये लोग यहीं पर बैठे हैं। आइए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका मांग ये है, एक तो तारीख परीक्षा की आगे बढ़ाई जाए, एक सीट्स को बढ़ाया जाए। सही बोल रही हूँ मैं? राम राम, कैसे हैं आप सब? आइए आप ही से शुरू करते हैं, क्या बोलेंगे? लड़कियों की तादाद भी यहाँ पर है। अब सुनिए, ज़्यादा आ भी नहीं सकते हैं बच्चे। मैंने इनसे एक बार बात की थी तब इन्होंने कुछ गुस्से में उन लोगों के लिए नहीं कहा था। आपको याद होगा पुराने वाले वीडियो में इन लोगों ने कहा था कि मैडम जी बहुत दूर दूर है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, वो बस वहाँ पर देख पाते हैं हम लोगों को, पर ये दूर से लड़कियाँ यहाँ पर आई हैं। क्या बोलेंगे? जी मैम, हमें 15-20 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया। हम इस वैकेंसी को लेकर इतना परेशान हो गए। जब नोटिफिकेशन आया तब पता चलता है कि सारी सीटें जो बैकलॉग की है वो आ रखी है। हमारे ओबीसी, जनरल, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के बिल्कुल भी पद नहीं है। इवन हम महिलाओं को लेके भी बहुत ही नगण्य वैकेंसी इसमें निकाली गई है, तो इससे हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। आज हम इन भाइयों के साथ में डेली आते हैं, हर मंत्री, हर एमएलए, सबसे हम लोग मिले हैं। वो हमसे ज्ञापन लेते, एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है हम देखते हैं, हम करते हैं, बट करता कोई नहीं है। आज के टाइम में इतना दूर से हमारे घर वाले हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और आज पीजी का रेंट देखो ना तो 7,500 रेंट, फिर लाइट का बिल अलग, ऊपर से कॉपी किताबें, कोचिंग की फ़ीस, हम भर के परेशान हो गए। और ये आज का नहीं है, हर वैकेंसी का इनका यही रोना धोना होता है। जब तक स्टूडेंट कोर्ट नहीं जाए, जब तक मीडिया में नहीं आए, तब तक गवर्नमेंट को हमारी तौर से कुछ भी। क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है मैम, मम्मी है कमाने वाली और मैं खुद एक डाइवोर्सी महिला हूँ। मेरा एक बेटा है 10 साल का। आज इतने सालों से मैं अपनी मदर के पास रह रही हूँ, वो मेरा खर्चा उठाती है, मेरे बच्चे का खर्चा उठाती है। आज ये सीट में इतना कम सीट देके हम बच्चों को इतना परेशान करके रखा है कि हम कुछ नहीं बोल सकते इनके आगे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले हमारी पोस्ट नहीं थी और मतलब वैकेंसी हमारी निकाली तो हमारे 23 अगस्त का भी एग्ज़ाम दे दिया है, जिसमें भी कि हमारी पोस्ट है नहीं, माइनस में हमारी सीटें हैं। अगर हमें पहले पता होता कि हमारी सीटें ही नहीं है तो फिर हम अपनी जगह हम क्यों छोड़ कर आते? हमें मतलब पेरेंट्स से बड़ी मुश्किल से बाहर से भेज रखा है और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हम कैसे मतलब यहाँ पे कैसे सर्वाइव करें? हमें 2 साल हो गए तैयारी करते हुए और जिसमें हमारी सीटें नहीं आई हैं। बैकलॉग सीटें हैं, उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन हमारी भी तो सीटें हों। हमारी सीटें ही नहीं हैं और हम चाहते हैं कि अभी मतलब हमारे जो पापा मम्मी को कैसे समझाते हैं आप लोग? मैम वो तो ये बोलते हैं कुछ तो सीटें होंगी, कुछ तो सीटें होंगी। अब उन्हें क्या बताएं? कल भी वो फ़ोन करके पूछते हैं कुछ तो सीटें होंगी, नहीं कितनी सीटें हैं? अब उन्हें कैसे बताएं? कुछ सीटें ही नहीं है, माइनस में सीटें हैं, हम तैयारी कहाँ पे करें? उन्होंने भेज भी दिया हमें हमारे कहने पे, चलो ठीक है कि वो कैसे ना कैसे मतलब मैनेज करेंगे, चलो तुम पढ़ो, लेकिन वो पढ़ाएँ क्या? उन्हें पता ही नहीं है कि हमें सीटें ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सीटें हमारी बढ़ें। बस सब बच्चे यही चाहते हैं कि सीटें भी बढ़ जाए, डेट भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि हमारी सीटें तो माइनस में गई हुई हैं। तो अब हम बच्चों को डिमोटिवेशन और मिल रहा है कि भाई सीटें ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से, इसलिए अभी तक तो पढ़े नहीं है। अब सीटें बढ़ा देंगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे, इसलिए डेट भी थोड़ी आगे होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ ले, टाइम मिल जाए उनको। जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, अब आप सोचिए इन लोगों ने पहले भी कहा था ये कितनी बुरी मार है आदमी की कि अगर 100% भी ले आया तो भी नहीं है कुछ भी। अगर 100% भी ले आया, आप क्या गजब करते हैं मैम।
हम 2 साल से तय कर रहे हैं, जॉब छोड़ गए भाई। कंप्यूटर की टीचर की वैकेंसी आएगी, तैयारी कर रहे हैं घर से। जॉब भी छोड़ दिया, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं ना इन्होंने। और इनको जो गवर्नमेंट को वैकेंसी बैकवर्ड की निकालनी थी, पहली वाली वैकेंसी जो नई पद नहीं निकाले, पहले ही क्लियर कर देते तो हमारी जॉब भी नहीं छोड़ते हम। आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी उम्र 33-34 साल हो गई है मैम। जॉब छोड़ के आया हूँ मैडम मैं। दोबारा कंपनी में ऐसे ये नहीं वापस प्राइवेट पहले जॉब करते थे? हाँ प्राइवेट जॉब छोड़ करते के? थे। कहाँ से? अहमदाबाद IT कंपनी में जॉब करता था मैम। वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए? छोड़ के आ गए, तैयारी के लिए आ गया। क्यों, क्या सोच के आए दिमाग में? मैडम कंप्यूटर टीचर बनेंगे, कंप्यूटर की वैकेंसी आई पूरी खाली वाली 69,000 पद स्कूलों में, और ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे। 4,000 पद जो भी पिछले बैकलॉग निकाल रहे हैं। ये IT क्षेत्र में आरक्षण को आगे कैसे बढ़ाएंगे जब कंप्यूटर में, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कंप्यूटर में आगे कैसे बढ़ेंगे? और गवर्नमेंट झूठा प्रचार करती है कि हम IT क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, वो करेंगे। तो जब टीचर ही नहीं होंगे, वैकेंसी नहीं करेंगे, टीचर नहीं। अफसोस होता है कि अहमदाबाद वाली जॉब छोड़कर यहाँ आ गया? मैडम बिल्कुल अफसोस होता है। और ये उन्होंने उनके पद बढ़ा दी, PT वाले पद बढ़ा दी, एक्सटेंडेड डेट आगे बढ़ा दी, तो हमारे भी स्टार्टिंग डेट आगे बढ़ा दी जिससे हम स्टार्टिंग पैटर्न को लागू करवा सकें और हमारी वैकेंसी बढ़ सकें। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, कुछ भी। और इनको पहले क्लियर करना चाहिए भाई, ये EWS जनरल वाले, OBC वाले, MBC वालों का पद नहीं है, तो हम तैयारी नहीं करते, हम हमारा जॉब करते रहते हैं। आज कितने बजे से बैठे हुए हैं आप? मैडम आज यहाँ 8:30-9 बजे से बैठे हैं, यहाँ से बैठे हैं और कई बार आ गए यहाँ पे। किससे बात करके आए थे? किसने वादा किया कि मिलवा देंगे? वादा तो और मैंने आस लेकर आए आस लेकर आए कि आलोक जी आएंगे तो हमारी बातचीत हो जाएगी उनसे, ऐसा? मैडम उनसे पहले भी बोला था, नेताओं से सब मिल लिए, बस ये आश्वासन देते हैं हो जाए, कर दें, कुछ नहीं करती। और शर्म की बात यह है कि आप आकर सामने बोलिए ना कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो आदमी सामने आकर बोले तो सही, इतने लोगों से सिर्फ मिलकर आए, बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आलोक जी को किसी ने बता दिया होगा, वो इसी मारे ना आ रहे हो? मैम मेरे को तो हमको तो ऐसे उनका हो भी मीटिंग तो बोले अरे भाई साहब कैंसिल करो। और दूसरी बात मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में बिल्कुल भी लड़के इंटरेस्ट नहीं है। जब से ये वैकेंसी आई है तब से आप उठो वो देख लो कितने फार्म रखा है, मुश्किल 40-50 हज़ार फॉर्म। 23 जून रात 4-5 दिन बाकी पड़े, 40-50 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं। बच्चों को पता है कि हमारी वैकेंसी नहीं है, फार्म भर क्या करें? बेरोजगार बेचारे वो हो गए, 2 साल से खर्चा उठा रहे जो अलग, घर वाले से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे? जनता तो जॉब भी गई हाथ से और ये पढ़ाई से भी गए। और मैडम 4 साल बाद में वैकेंसी आई है, जो भी गवर्नमेंट ने, जो पिछली वैकेंसी है उनका। और हमारे भी बैकलॉग थे, EWS के, OBC के, MBC के, वो पद कहाँ के बैकलॉग वाले? हमारे बैकलॉग पद क्यों नहीं निकाले उन्होंने? ये है, मैं आपको एक दैनिक भास्कर कटिंग दिखाता हूँ। सीताराम जी जाट जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने कहा है स्टाफिंग पैटर्न लागू हो रहा है। हाल ही में शिक्षा मंत्री साहब भी कहना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री साहब ने कह दिया कि स्टाफिंग पैटर्न लागू करेंगे, तो स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, उसमें 7 से 8 हज़ार पोस्ट हमारी बढ़ने की फिक्स है। तब तक बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, तब तक इस भर्ती को आगे होना चाहिए, पेपर डेट आगे बढ़नी कितना चाहिए। आगे होना चाहिए? मैम कम से कम 4-5 महीने का टाइम मिलना चाहिए। 3 से 4 मंथ तो अप्रॉक्स चाहिए ही चाहिए मैम, क्योंकि स्टाफ पैटर्न से नए पद सृजित हो जाएंगे, उसके बाद सबको न्याय मिल जाएगा, सबको बराबर मौका मिल जाएगा। तो डेट बढ़ती आगे तो सबको मौका मिल जाएगा और नए पद सृजित हो जाएंगे। तो अभी सुनिए ना, अभी आवेदन की तो 23 तारीख अंतिम है ना? अभी तक तो बढ़ाने के लिए आए। PTI में भी उन्होंने डेट बढ़ाई है, तो जैसे PTI की डेट बढ़ाई है उस तरीके से हमारे भी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ानी चाहिए। और हम तो पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि बच्चे तो स्ट्रगल में लग रहे हैं, 1 महीने से पढ़ेगा कौन? तो कितना बच्चों को नुकसान हुआ तो है। आप सब जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के लिए खास आज ही आए? सारे राजस्थान से बच्चे आए मैम, सुबह से भूखे प्यासे हैं बच्चे, बैठे हुए हैं सुबह से धूप में, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता मंत्रियों के पास गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी इन बच्चों की सुनने वाला नहीं है हमारी। आइए आप सब, हाँ आइए। अरे पीछे क्या? और ऑल राजस्थान से बच्चे आए मैडम यहाँ पे। मैं यही कह रही हूँ, इतना दूर दूर से ये लोग सफ़र करके आए। लड़कियों इधर आओ, आज तो बोलने का दिन है, कम से कम आज तो बोलो, क्योंकि लड़कियों पे आज बड़ी पिताजी की होती ही है और डर भी रहता है। आजकल कैसा माहौल है आप जानते हैं, उसके बावजूद ये लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर पढ़ती हैं, अपने पिताजी का पैसा खर्च करती है। पापा क्या करते हैं? पापा मैडम किसान ही हैं। किसान है पापा जी? अपना कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, बाहर PG में रख रहे हैं, 8,000 रेंट है हमारे PG का, हम रह रहे हैं। पापा को तो ये सब समझाना कितना मुश्किल होता होगा? नहीं, वो क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं समझते हैं। वो तो नहीं समझते, क्योंकि उनको क्या पता कि उनको ये पता है कि हाँ 4,000 आई है सीट। अब उनको नहीं पता ना कैसे कैसे क्या क्या आई है। तो ना तो हमारा बोर्ड, हमारी बातें बोर्ड सुन रहा है, ना कोई मंत्री सुन रहा है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ वो सोच रहे हैं कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होने तक हमारी डेट एक्सटेंड हो जाए तो हमें मौका अच्छा मिल जाएगा तैयारी करने का। हम बस इतना चाहते हैं। कि क्या बोलोगे? यही कि हमारी डेट एक्सटेंड कर दो ताकि हमें भी मौका मिले। कहाँ से आई है? अजमेर।
अजमेर से। अब देखिए मैं तो देखिए बहुत पुराने समय से ही मुझे तो बहुत दुख होता है जब सरकारी नौकरी के लिए इस तरीके से, क्योंकि मेरे बड़े भैया तो वो शुरू से लगे पड़े हैं, आज भी लगे पड़े हैं, उनका ब्याह हो गया, उनकी एक बेटी हो गई है, पर वो इन्हीं लोगों की तरह आज भी वही चक्कर लगा रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, कहीं तो लग जाए नंबर। ये सरकारी नौकरी ऐसे ही रुलाती है, क्या कर सकते हैं। पर हमारी सरकार कितने वादे करके यहाँ पर आई थी, आपको याद होगा पुराना 2023 में, कि नहीं स्टूडेंट्स के साथ गलत नहीं होगा, चाहे जिसके साथ हो जाएगा। पर हर महीने मैं आपको कहती रहती हूँ कि इसी तरीके से बच्चे रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। आप में से कोई है जो कुछ बोलना चाहता है? कहाँ से हैं पहले ये बताइए। मैं सीएम साहब के गृह जिले भरतपुर से हूँ। तो मैं भरतपुर के लोग तो बड़े खुश हैं, आप दुखी हैं। अरे मैम हमारी वैकेंसी नहीं है तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं, माइनस में वैकेंसी हैं। अभी स्टाफिंग पैटर्न के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है, तो स्टाफिंग पैटर्न यदि लागू होगा तो ये सीटें दुगनी हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये डेट है ना एक्सटेंड हो जाए, तो जिससे और लोगों को अच्छा मौका मिल जाएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, जिससे ये सीटें खाली भी नहीं रहेंगी, नहीं तो ये खाली ही जाएंगी। ये आपने बीसीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी देखिए ये इतने दिख रहे होंगे, इनके पीछे न जाने कितने चेहरे, लगभग 1.5 लाख आप लोगों ने मुझे बताया था। हाँ, जिनमें से अभी तक देखिए आवेदन भी कुछ एक लोगों ने किया है, कुछ एक स्टूडेंट्स ने किया है, क्योंकि उनको आस ही नहीं है। वो बेचारे यही सोच रहे हैं कि 100% भी ले आए तो कुछ होने वाला हमारा है नहीं। अब इनकी 2 छोटी छोटी सी मांगे हैं, स्टूडेंट्स की मांगों को सुनना चाहिए, खास करके इन लोगों की। मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं सुनती हूँ कि 26 साल के हो गए मैडम, 27 साल के हो गए मैडम, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है मैडम, पर अभी तक बस आस लगी पड़ी है कि शायद जॉब लग जाए। ये एक बहुत दुख की बात होती है, जो इस टाइम पीरियड से गुजरता है उसको पता होता है। क्या आप इन लोगों के लिए कहेंगे? और हाँ, सरकार को सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।